चलिए, आज टेंस की उसी सीरीज में चालू हो रहा है फिर कौन सा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कौन सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। अब आइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के नियम क्या है और अनुवाद करने के कौन से तरीके हैं, इसको नियम के माध्यम से समझा जाए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस का नियम है, रूल, साथ में आप लोग लिखते भी चले। लिखिए कि इस टेंस के नकारात्मक वाक्यों में एक वचनकर्ता कौन कौन से हैं? हाँ, इसको रट जाओ एकदम। एक वचनकर्ता ही, कामा सी, कामा इट और नेम के साथ सहायक क्रिया अब बताओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है? वाज के साथ सहायक क्रिया वाज नॉट तथा बहुवचनकर्ता। अब बताओ आप लोग बहुवचनकर्ता कौन कौन से हैं? आई, वी और यू और दे। आई, वी, यू, दे और सभी प्लूरल नंबर, सभी बहुवचन कर्ता है ना, वो भी हमारे क्या हो जाएंगे? प्लूरल नंबर में हैं, बहुवचन कर्ता में ही आएंगे, जितने भी बहुवचन संज्ञा शब्द होते हैं। कहता आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगेगी? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया वर नॉट या वेयर नॉट, जो भी बोलो, वेयर नॉट या वर नॉट का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद देखिए इसका है फार्मूला, ट्रांसलेशन करने का क्या फार्मूला। इस फार्मूले को हम समझते हैं। फार्मूला हमारा है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ये हमारा है फार्मूला। अब इसको हम क्या करेंगे? जल्दी से नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद फिर हमारा होगा क्या? एग्जाम्पल। इसको जल्दी से आप लोग क्या करें? नोट करें सभी लोग। अब इसका ट्रांसलेशन किया जाए, है ना। नियम क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? नियम एक बार आओ फिर से रिपीट कर लिया जाए। क्या कहता कि इस टेंस के नकारात्मक वाक्यों में एक वचन के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? वाज नॉट। चूंकि वाक्य निगेटिव है तो लग जाएगा वाज नॉट। और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर नॉट का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्लियर हो गया। अब ये हमारा लिखा है फार्मूला। कोई भी किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले क्या ढूंढें? सब्जेक्ट माने गोलू, सब्जेक्ट माने अंधेरे के आगे रो, दीदों के पतो खाओ, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस करीब पगुरा है। सब्जेक्ट मीन्स पता? बोलो बोलो, तेज से बोलो। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। तुम तो क्रिया बता रहे थे यार, हैं? सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता होता है। किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? ध्यान रखना, तुम भी नंबरदार।
नहीं, अब की तुम्हारे नंबर है। और उसके बाद अगर सिंगुलर एक वचन करता होगा सहायक क्रिया वाज लगेगी, प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन करता होगा सहायक क्रिया, उसके बाद क्या लगा देंगे, फिर क्या ढूंढेंगे, वी का मतलब वी फॉर, हाँ गुड, वी फॉर वर्ब का मतलब क्रिया ढूंढेंगे, और क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब फॉर्म, और उसमें क्या लगा देंगे, वर्ब फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर। अब देखिए एग्जाम्पल कि विद्यार्थी कमरे में शोर नहीं मचा रहे थे। विद्यार्थी कमरे में शोर नहीं मचा रहे थे, पहले समझ जाओ, उसके बाद टी को कक्षा 1 वाली आदत एकदम बंद कर दो, है ना। कक्षा 1 के बच्चे क्या करते हैं कि जैसे हम इधर लिखने लगे तो टी को टी चालू कर देंगे, तो आदत बंद, पहले समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा, अपने आप पढ़ डालो। अब इसका हमको करना है ट्रांसलेशन, तो सबसे पहले हम क्या पहचाने, सेंटेंस पहचाने की वाक्य, हमारा जो वाक्य है ये किस टेंस का है, किस टेंस का लग रहा है, कैसे जान गए, क्योंकि वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, किस टेंस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस। अब ट्रांसलेशन करना, सबसे पहले क्या ढूंढे, सब्जेक्ट। तुम बताओ जी इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, यहाँ देखो वहां देखो, विद्यार्थी। अच्छा, तो अपनी कॉपी में देख के क्यों बता रहे हो, वहां लिख लिया क्या, अच्छा, क्या इस बात में सब्जेक्ट विद्यार्थी। अगर सब्जेक्ट ना ढूंढ पाओ तो फिर से हम बता रहे काम ढूंढ लिया करो, क्या ढूंढ लिया करो, काम। तो काम में कौन लगा दो, इससे इस वाक्य में काम कौन सा हो रहा है, कौन शोर मचा रहा है, जो उत्तर मिलेगा वही क्या होगा, सब्जेक्ट। क्लियर हुआ सैफ अली खान जी, हाँ। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, विद्यार्थी का है, मीन्स स्टूडेंट। स्टूडेंट माने एक विद्यार्थी, और स्टूडेंट्स माने मचा रहे थे, है ना, तो कर दे हम स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मिल गया। अब उसके बाद हम वाज लगाएं कि वेयर लगाएं, आप बताओ, वेयर, क्यों, बहुवचन के साथ सहायक क्रिया वेयर, हेल्पिंग वर्ब हमारा लग गया वेयर स्टूडेंट्स वेयर, और इसके बाद वेयर के बाद क्या लगा दे, एक एक चीज इसमें ढूंढो, समझ आ रहा तुमको ना, एक एक चीज ढूंढो, अपने आप हो जाएगा। स्टूडेंट्स वेयर नॉट, नॉट के बाद अब क्या लगा, ढूंढे वर्ब, काम कौन सा हो रहा है, शोर मचाना का है, मीन्स मेक अ नॉइज, तो MEKE मेक, और मेक में क्या लगा दे, जब ING लगाएंगे तो ई क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो MEKING मेकिंग अ नॉइज। शोर मचा रहे, कहाँ पे शोर नहीं मचा रहे हैं, कमरे में, तो इन द क्लास। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, कम आया ना। अगला वाक्य देखिए, इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, पक्का। अगला वाक्य देखो, हम तालाब में मछलियां पकड़ रहे थे, हम तालाब में मछलियां पकड़ रहे थे। अब इस वाक्य में देखो, ये भी रहे थे, आ गया कि नहीं आ गया, कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसका ट्रांसलेशन किया जाए, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट क्या है, हम का है, मीन्स वी। अब वी बताओ हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज है, कीवर्ड लगेगी, मछलियां नहीं, सॉरी, मछलियां चूंकि वाक्य निगेटिव, नहीं पकड़ रहे थे ना, वी। अब इसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाएं, वेयर, तो वी वर नॉट, क्योंकि वाक्य निगेटिव है तो क्या लगा दिया, नॉट। अब नॉट के बाद क्या लगाएं, क्या ढूंढे, काम, काम कौन सा हो रहा है, मीन्स
कैच, और कैच में क्या लगा दे? वी वर नॉट, CATCHING, कैचिंग, नहीं पकड़ रहे हैं। क्या नहीं पकड़ रहे हैं? मछलियां। एक हैं कि बहुत सी? तो फिश लगाएं कि फिशेज? हाँ, गुड, वेरी गुड, शाबाश, जियो बहादुर। फिश का फिशेज नहीं होता भी है तो कंडीशन अलग अलग है ना? वाह। वी वर नॉट कैचिंग द फिश, वो कहाँ नहीं पकड़ रहे हैं? तालाब में। तो क्या हो जाएगा? इन द। अब बताइए, आप लोग समझ में आया कि नहीं आया? अभी है गुंजाइश? अगर गुंजाइश हो तो एक वाक्य और, वंस मोर बताओ। हाँ हाँ, चलो चलो, खुद मेहनत न करिए। हाँ चलो चलो, है ना? अरे अपनी भी मेहनत करो भाई। अगला देखिए, वह भगवान राम की मूर्ति की पूजा नहीं कर रहा था। अब इसको अच्छा देख लो, आ जाओ बेटा, पहले समझ लो। राम लिख दिया तो लक्ष्मी जी नाराज हो रही है। कहता वह भगवान राम की मूर्ति की पूजा नहीं कर रहा था। हमारा कौन सा टेंस चल रहा है? मतलब चल रहा है, मतलब कौन सा टेंस यहाँ पे लग रहा है? एकदम कंफर्म है ना? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? बताओ जी, उनको है शंका? नहीं है। तो अब इसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले क्या ढूंढ लिया जाए? सब्जेक्ट क्या है? वाह। काहे मीन्स वाह, ही है। अब ये बताओ, इस बार तुम बताओगे, ही हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल। बहुत सही जवाब यार। जी चाहता तुम्हें कुछ इनाम दे दिया जाए। अबे बेवकूफ, ये लिखा है एक वचन करता ही सीट नेम। तो ही सीट नेम क्या वचन करता है? एक वचन, सिंगुलर है, ठीक है ना? पढ़ा करो इसको, देखा करो, ठीक। तो ही एक वचन एक बहुवचन, सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर। तो सहायक की आवाज है कि वर्ब? क्या लगा दे? तो ही वाज, और वाज या वे दोनों में से एक है लागी कि दोनों लगा देंगे? तुमको पक्का एकदम। आज तुमको छू नहीं रहे क्योंकि नए स्टूडेंट लग रहे हो, है ना? तो ही वाज, उसके बाद क्या लगा दे? नॉट। ही वाज नॉट। यहां तक क्लियर हुआ। अब नॉट के बाद क्या ढूंढा जाए? काम। काम कौन? वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया मतलब काम। और एक क्रिया हुआ, क्रिया को होता, एक भोजपुरिया बिहारी भाषा में क्रिया, क्रिया मीन्स होती है कसम। क्रिया मीन्स कसम, है ना? तो का हमारी क्रिया, क्रिया मतलब कसम। तो यहाँ क्रिया वाली कसम वाली नहीं, यहाँ क्रिया कौन सी है? काम वाली क्रिया है, क्रिया नहीं। क्या है? क्रिया है। तो ही वाज नॉट। अब काम देख लो कौन सा हो रहा है? पूजा करने का है, माने वर्शिप, WORSHIP। अब इसमें क्या लगा दे? ING। जब ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वर्शिपिंग। पी हमारा सिंगल है कि डबल? डबल हो जाएगा। WORSHIPPING, वर्शिपिंग। ही वाज नॉट वर्शिपिंग। यहां तक मिल गया ना? वह पूजा नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट काहे कि नहीं कर रहा है? भगवान राम के मूर्ति की। तो ही वाज नॉट वर्शिपिंग द आइडल, IDOL। आइडल मीन्स मूर्ति होती है। आइडल ऑफ लॉर्ड राम। RAM की RAMA? RAM भी होता है और RAMA भी होता है। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब इसके बाद आपको देते हैं क्या? इसके होम वर्क। आप लोग समझ में कहीं पर भी दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है।
और जो बच्चे इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं, अगर उनको भी दिक्कत नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने दिक्कतों को लिखकर भेजिए। जो भी होगा आपकी उस समस्या को हल करने का प्रयास किया जाएगा। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस यहीं पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में लेकर के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तब तक के लिए गुड बाय।